लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल श्री कृष्ण बलदेव की जय श्री लाडली लाल की जय श्री महाराज की जय सब संतन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवासीन की समस्त गोब्रज यात्रीन की जय जय श्री राधे श्री ध्रुव जी महाराज की जय जय श्री राधे। यमुना पुलिन में स्थित रमण रेड्डी रमण बिहारी जी के चरणों से चलकर श्री ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी गौ माता के साथ और श्री ठाकुर जी के प्राण प्यारे संतों के साथ हम लोग मधुबन आए हैं। आप लोग ऐसा नहीं समझना कि मथुरा अलग है मधुबन अलग है। मथुरा ही मधुबन है। 12 गणों में मधुबन मथुरा को ही कहा गया है। श्री वृंदावन का प्रवेश द्वार मधुबन है। मधुबन में प्रवेश किए बिना वृंदावन में प्रवेश संभव नहीं है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? मधुबन में। इसको मधुबन कहते हैं, इसको मधुपुरी कहते हैं, इसको मथुरा कहते हैं। प्राचीन नाम इसका मधुबन ही मधुपुरी ही है। मथुरा नाम हमारे श्री अयोध्यानाथ श्री रघुनाथ जी के अनुज छोटे सरकार श्री शत्रुघ्न कुमार जी के द्वारा रखा हुआ नाम मथुरा है। तो मथुरा नाम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं शत्रुघ्नस्य मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुबने चक्रे मथुरा नाम वै पुरी। श्री शत्रुघ्न कुमार जी ने मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया और लवणासुर का वध करके इस मधुबन को ही इस मधुपुर को ही मथुरा नाम दिया। मधुबने चक्रे मधुबने। हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग मधुबन में बैठे हैं। कृत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वै पुरी। मधुबन के मध्य मथुरा नाम की पुरी की स्थापना शत्रुघ्न कुमार जी ने की। आप लोग कहेंगे मथुरापुरी की महिमा क्या है? मधुबन की महिमा क्या है जहाँ हम लोग बैठे हैं? वाराह पुराण में भगवान यज्ञ वाराह पृथ्वी देवी से कह रहे हैं हे भूदेवी अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी विना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। भगवान यज्ञवाराह कह रहे हैं हे भूदेवी
यह मधुबन, यह ब्रजमंडल, यह 84 कोस, यह मधुपुरी वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। आप लोग कहेंगे वैकुंठ से श्रेष्ठ कैसे? वैकुंठ की तो वेदादि शास्त्रों में बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। भैया जो सौभाग्य ब्रजभूमि को प्राप्त है वो सौभाग्य वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं, आवरण रहित स्पर्श प्राप्त नहीं है। हमारी भाषा आप सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान के चरणों का निरावरण, जिसको बुंदेली में कहेंगे उपनय पांव, उपनय कहेंगे बिना पन्ही के नंगे पांव खाली सीधे चरण तल का स्पर्श वैकुंठ की भूमि को भी प्राप्त, क्योंकि वहां भगवान शेष पर्यंत पर प्रौढ़े हुए हैं। भगवती लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं। न भगवान चरण दबाते दबाते थकते हैं, लक्ष्मी जी चरण दाबते दाबते थकती हैं। इतनी चरण सेवा कराने वाला देवता दुनिया में कोई। इसलिए महाराज ठाकुर जी का एक नाम है पौढ़ानाथ। पंढरपुर में खड़ा नाथ और कहीं बैठा नाथ और रंगनाथ पौढ़ानाथ, तो सदा लेते ही रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती हैं। कथनचित भगवान के मन में इच्छा हो, वैकुंठनाथ के मन में कि हम थोड़ा सा भ्रमण करने जाएं, तो गर्व जी शेष पर्यंत के निकट ही हाथ जोड़कर बैठे। महाराज बैठो, पीठ पकड़ो, चलो कहाँ चलना है। जमीन पर धरती पर चरण पधराने की आवश्यकता ही नहीं। मान लो ठाकुर जी हवाई यात्रा पसंद न करें, आकाशीय यात्रा पसंद न करें, तो भगवान का दारुक नाम का सारथी सैत्य सुग्रीव मेघ पुष्प बराहक नाम के अश्वों से सुसज्जित महिमय गरुड़ युक्त रथ को लेकर के खड़ा है। सरकार रथारूढ़ होकर के चली। पालकी वाले लोग पालकी लेकर के तैयार खड़े हैं। सरकार पालकी में बैठ के चलिए। हाथी तैयार है शत्रुंजय नाम का, घोड़ा भी तैयार है, सब प्रतीक्षा में है। सरकार आज किस पर अनुग्रह करेंगे? कथनचित भगवान ये कहें भाई पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हम बड़े बड़े आरोग्य रहते हैं, चिकित्सकों की सलाह है कि थोड़ा सा पैदल भी घूमना चाहिए। आज हम पैदल विचरण करना चाहते हैं, तो वे वैकुंठनाथ हैं, द्वारिकानाथ हैं, उनको ऐसे घूमने नहीं दिया जाएगा। पूरे वैकुंठ के मार्ग को पुष्पों की कलियों से, पुष्प की पकड़ियों से आच्छादित किया जाता है। मखमली दुग्ध के फेर को लज्जित करने वाले गलीचे बिछाए जाते हैं। भगवान के चरण तल में अत्यंत सुकोमल पानी धारण कराई जाती हैं। तब भेड़ी मुरज मृदंग आदि वाद्यों के सहित, जय जयकार के सहित, पुष्प वृष्टि के सहित सरकार धीरे धीरे अपना पद विन्यास करते हैं लक्ष्मी जी की अंकमाल देते हुए। तो महाराज वहाँ ठाकुर जी पैदल भी चले तो भी पहले मखमल के गलीचे, फिर गद्दा, फिर फूलों की पकड़ी, फिर चरणों में पानी, और तब ठाकुर जी चलते हैं छड़ी लेकर के। ये वैकुंठ की शोभा यात्रा की झांकी है। और ब्रज की देख रहे प्रत्यक्ष यो करते हुए कार्य कामर धोरे घूमर चटकन बटकन रंग गुलाबी, ठाकुर जी कहते हुए गैयों के नाम ले लेकर के धूमरी चतुर्दा जी कह रहे हैं, गाय बुलाई धूमरी ऊंची तेर सुनाए, सप्तक स्वर बंधान सो मोहन भेर बजाए, रसिक धूमरी
ऊंची तेर सुनाए गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो। हाँ, हमारे 12 घाट वाले महाराज जी कह रहे हैं गिरी गाय बुलाई, इसलिए हाँ गिरी गाय, इसलिए आगे आगे गिरी गाय चल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस नवीन भाव के लिए महंत जी को दंडवत प्रणाम। तो अहो मधुकरी धन्या वैकुंठाच करियसी, ये वैकुंठ से श्रेष्ठ है, बिना इसलिए श्रेष्ठ है कि जो सौभाग्य वैकुंठ की दिव्य अप्राकृत भूमि को प्राप्त नहीं है, वह सौभाग्य यहाँ की भूमि को प्राप्त है। ब्रजमंडल में 4 अंगुल स्थल ऐसा नहीं है जिस पर परब्रह्म के चरण न पड़े। जाजी और आगे बढ़ के कहा जाए तो ब्रज में 4 अंगुल ऐसा स्थल नहीं है जिसे परब्रह्म ने अपनी जिह्वा से न चाटा हो। चरण नहीं पधराए हैं, जिह्वा पधराई है। आप लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो? ठाकुर जी गवाह है, लीला तो इन्हीं की है, इन्हीं से पूछिए। ब्रह्मा बाबा जब सबरे बछड़ा चुराए रह गए और ठाकुर जी खुद ही बछड़ा बन गए, तो 84 कोस में घास चलते समय सब जगह जीव से चाटा कि नहीं चाटा? भूमि 4 अंगुल भी भूमि ऐसी नहीं है जिसको परब्रह्म ने अपनी जिह्वा से चाटा हो। बहुत उत्तम होता कि इस भूमि पर एक भी कोई पक्का निर्माण न होता, केवल लता पता और रज ही रज होती। पर हम कलयुगी लोगों ने इसको कंक्रीट का जंगल बना दिया, भवनों का जंगल बना दिया। पर भाव की बात यह है, सिद्धांत की बात यह है कि भौतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में भले ही हमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, किंतु अपनी भाव समाधि में स्थित होकर के उस भावमयी दृष्टि से हम भूमि का दर्शन करें तो आज भी वह वैसी ही। गोविंद रुकैयन में अंतर निरंतर नाहि, गोविंद रुकैयन में अंतर निरंतर नाहि, गोविंद ही गायन को रूप धारी आए। हृदयन में अंतर निरंतर नाहि, गोविंद ही गायन को रूप धारी आए। गोविंद में और गोविंद की गैया में अंतर रंच मात्र भी नहीं है, अणु मात्र भी अंतर नहीं है। गोविंद ही गायन को रूप धारी आए। गोविंद प्रभु ही गो माता का स्वरूप धारण करके आए हैं। क्या करें हम लोग? हम लोगों का धर्म क्या है? हम लोगों का कर्तव्य क्या है? सेवा करी सावधान इन पूरी जाय ले ओ, सेवा करी सावधान इन पूरी जाय ले ओ, रीझ लेते इनके परम पद पाए। सावधानी पूर्वक गोवंश की सेवा करके इनको प्रसन्न कर लो। कैसे? बोले जैसे इस यात्रा में श्री 12 घाट वाले महाराज जी एवं बाबा श्री मुकुंद शरण जी अत्यंत सावधानी पूर्वक गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ऐसी आदर्श सेवा करके सेवा करी सावधान इनको रिझाए ले ओ। लेकिन इनको रिझाने से क्या होगा? कहते रीझ लेते इनके परम पद पाए। भैया हम लोगों का परम पद क्या है? ठाकुर जी की, श्री जी की नित्य सेवा प्राप्त हो जाए
उनका नित्य कैंकर नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाए, यही हम लोगों के लिए परम पद है। ये गौ माता कैसी है? अष्ट प्रकृति पिंड, अष्ट प्रकृति पिंड ब्रह्मांड करिवे शुद्ध। अष्टा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रसधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इसमें 5 स्थूल प्रकृति है और 3 सूक्ष्म प्रकृति है। गौ माता की सबसे बड़ी महिमा ये है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 तत्वों को तो पवित्र गाय करती ही है। सूक्ष्म प्रकृति मन बुद्धि और अहंकार इनको भी गाय पवित्र करती है। इसलिए अष्ट प्रकृति पिंड ब्रह्मांड करिवे शुद्ध। ब्रह्मांड को शुद्ध करने के लिए राम कृष्ण हरि कलि धेनु बनि आए। राम कृष्ण हरि कलि धेनु बन, यही राम है, यही कृष्ण है, यही नारायण है। बोलो राम कृष्ण हरि रूपिणी गौ माता की जय। तो भैया अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्य गरीयसी बिना श्री कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहाँ कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई ये कहे कि हम कहें, हम तम कहें, हमारे पास इतना धनबल है, इतना जनबल है, इसलिए हम ब्रज यात्रा कर लेंगे, वृंदावन में आ जाएंगे, यहाँ रह लेंगे। वृंदावन एक पलक जो रही है भैया, अपने बस की बात नहीं है। बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। यहाँ बिना श्री कृष्ण की कृपा के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप लोग अन्यथा नहीं लेना, बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, सैद्धांतिक बात कह रहे हैं। जिन्हें भगवान ने संपन्नता दी है, ऐसे धनाढ्य लोग वृंदावन में तीर्थों में बड़े बड़े फ्लैट खरीद के रख लेते हैं, कोठी बना लेते हैं। इसलिए जब तो बस सब व्यापार धंधे से छुट्टी पाके, नौकरी चाकरी से छुट्टी पाके वृंदावन वास करेंगे। पर भवन बनाया है तो उसकी क्या कहते हैं, मेंटेनेंस, क्या हम अंग्रेजी पढ़े हैं? हाँ, देखभाल, उसकी सुव्यवस्था के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए। अब वो नहीं तो बढ़िया से बढ़िया कोठी बनाओ, झाड़ू चौका पोछा न लगे, कोई चौकीदार न रहे, तो यहाँ तो जमीन किसी की और कब्जा किसी का। यहाँ तो भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर स्थिति है। तब वहाँ की सुरक्षा के लिए किसी नौकर को, चौकीदार को रखना पड़ता है। पर वो 5,000 6,000 पगार पाने वाला चौकीदार, उसको वृंदावन वास मिल जाता है, उसको ब्रजरज प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, वो बंबई कलकत्ता में ही राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य बोलो सत्य है। तो भैया वे नहीं यहाँ मर पाते हैं, वो तो वहीं चले जाते रहे। नहीं तो भी थोड़े बीमार हुए तो उनको बंबई कलकत्ता ही लाके ले जाया जाता है। और जो बेचारे कुछ नहीं है, देखो बंगाल से आई हुई माताओं को देखो, कीर्तन करके मधुबरी करके निर्वाह कर लेती हैं, उन्हें ब्रजरज प्राप्ति हो जाती है, उन्हें वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये न तो शरीर की सामर्थ्य के ऊपर है, न धनबल के ऊपर है, न जनबल के ऊपर है, ये केवल कृपा के ऊपर आधारित है। हम सब श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा के भाजन बन गए हैं। स्वामी नारायण भट्ट जी महाराज ने कहा है
कि 84 लाख योनियों में जीव कितनी बार भटक चुका है, इसकी सीमा नहीं, इसकी गणना नहीं। तो बोले भाई इसका सरल उपाय कैसे है कि 84 लाख योनियों का चक्कर सदा सर्वदा के तक जाए? तो श्री नारायण भट्ट जी पौराणिक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक ब्रज 84 कोष की यात्रा कर ले, तो 84 का चक्कर सदा सर्वदा के आप विश्वास करें ऋषियों के वचनों में, संतों की वाणियों में, श्री धाम की महिमा में। यदि आप पूर्ण विश्वास करते हैं, खूब भगवान नाम लेते हुए, गौ माता की भक्ति करते हुए, अपराध से बचते हुए ये 84 कोष की यात्रा कर रहे हैं, तो आप निश्चित समझिए यह आपका अंतिम शरीर होगा, यह आपका अंतिम जन्म होगा। बिना श्री कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहाँ कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसके दो भाव है राम जी। एक तो यह है कि कृष्ण की कृपा हो तो एक क्षण रुके, एक क्षण भी कोई यहाँ रह पाता है, टिक पाता है, तो उसके लिए किसकी कृपा? बिना श्री कृष्ण प्रसादेन। श्री सहिता कृष्ण श्री कृष्ण, राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण है उनकी कृपा। बोलो युगल सरकार की जय। उनकी कृपा के बिना यहाँ एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। दूसरा भाव यह है, यहाँ आ जाए फिर एक क्षण भी कृपा से वंचित रहता नहीं है। कृपा की वृष्टि में भीगता रहता है। अरे भीगने की बात कहाँ, क्या कहें, व्यासी कृपा के समुद्र में डूबता उतराता रहता है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली। हम बार बार आपके सौभाग्य को प्रणाम कर रहे हैं। द्वापर में नंद बाबा कृष्ण जी के साथ, समस्त ब्रजवासियों के साथ गोचारण करते हुए 5,500 साल पहले जैसे भगवान ने ब्रज यात्रा की थी, ठीक वही दृश्य आज कितने समय के बाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारी भी बड़ी इच्छा होती, ठाकुर जी चाहेंगे कहीं ऐसा बल आ जाएगा हमारे पैर में तो थोड़ी दूर हम भी कहीं न कहीं चलेंगे जरूर। देखो शायद गिरिराज जी तक बहुत सामर्थ्य आ जाए, क्या कहीं न कहीं मन बहुत है हमारा भी थोड़ा थोड़ा चलने का। बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। एक महात्मा तो महाराज जी यहाँ तक कहते थे कि भगवान की प्राण प्यारी ब्रजभूमि में जो आ गया उसको 24 घंटे में एक बार किसी न किसी स्वरूप में ठाकुर जी श्री जी के दर्शन अवश्य होते हैं। पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी चरण के लोभ में चल रहे हैं, ब्रजरज की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। अवश्य दर्शन होता है। एक सत्य घटना हम आपको सुनाएं जिससे आपका भाव पुष्ट हो, दृढ़ हो। अंग्रेजी शासन की बात है। वृंदावन में एक सिद्ध संत रहते थे। मैया रहने एक जज थे, वो वृंदावन आए। हमने कई ऐसे संतों का दर्शन किया है जिन्होंने कोई जज बाबा का दर्शन किया था। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे वो हाथी टीला की तरफ रहते थे और कुत्ता जैसे सर्दियों से बचने के लिए मिट्टी को खोदकर उसमें गुफा जैसे बना लेते हैं, तो ऐसी गुफा जैसी थी, उसमें बैठ सकते नहीं, ऐसे हाथ के सारे खिसक खिसक के ठंड में भीतर चले जाते थे। और किसी ने शरीर पर वस्त्र डाल दिया तो तोड़ते थे, अन्यथा ऐसे दिगंबर रहते थे, मौन रहते थे, कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। उनके संबंध में पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी के द्वारा हमने अनेक बातें सुनी हैं। जज बाबा नाम था उनका।
तो वे उस अंग्रेजी शासन के जमाने के पढ़े लिखे थे और ऑफिसर थे, अधिकारी थे। तो आप अनुमान कर ही सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग या पाश्चात्य विचारों में जीने वाले लोग, उनका श्रद्धा और विश्वास कितना कुछ होता है ये तो आप जानते हैं। साथ ही ऐसे ही अपने पूर्व जीवन में थे, उन्हें न तो धाम में विश्वास था न नाम में विश्वास था। सही अर्थों में कहें तो उनकी भावना तो ये थी कि पूजा पत्री वालों ने, पंडितों ने, पंडों ने, महंतों ने, पुजारियों ने पेट पालने के लिए ईश्वर की कल्पना कर रखी है, ईश्वर के नाम से पुजाते खाते, ये भावना उनके चित्त में थी। फिर भी वे मथुरा आए और वृंदावन भी आए। एक पंडा के यहाँ रुके तो भावना नहीं थी, फिर क्यों आए? बोले इसलिए आए कि चलो जंगल है, सैर सपाटा करें। सैर सपाटा करने के विचार से आए और पंडा जी जिनके घर में रुके थे वहां सत्संग चलने लग गया। उस सत्संग में एक संत ने कहा कि यहाँ जो आता है वृंदावन में, ब्रजमंडल में, मधुपुरी में, उसे 24 घंटे में एक न एक बार भगवान का साक्षात दर्शन अवश्य होता है, किसी रूप में भगवान का दर्शन होगा। इन्होंने तुरंत उनकी बात का खंडन किया और वे महानुभाव अपनी बात पर पक्के थे। नहीं होता है दर्शन, बोले कैसे होता, हमको है तब हम जाने, आप पक्का करो। तुम्हारा जहाँ इस समय रमन रेती है, 12 घाट का क्षेत्र है, वहीं रमन रेती में वे, हम समझते हैं शायद 80 वर्ष पुरानी या 90 वर्ष पुरानी घटना होगी, वे वहां खड़े हो गए। उसमें भोज निकलता, वहां कुछ बसावट नहीं थी, और वहां खड़े होकर इस भाव में खड़े हो गए कि हम 24 घंटे तक बिना खाए पिए खड़े रहेंगे, इतने एकांत में जहां कोई मनुष्य का आवागमन न हो। और फिर हम देखते हैं ठाकुर जी कैसे हमारे निकट आते हैं। तो राम जी आपको सत्य घटना सुना। चतुर्दशी को ये सायं काल को रमन ऋतु में जाकर खड़े हो गए। ठाकुर जी की विचित्र लीला, ऐसी पानी की झड़ी लगी, ऐसी पानी की झड़ी लगी, पूरी रात एकदम जैसे कहना बादल फट गया हो, ऐसा एकदम झड़ी लगी रही पानी की। और वे बड़े सुकुमार व्यक्ति थे, लेकिन बड़े दृढ़ निश्चयी खड़े ही रहे। बोले मर जाए भले, पर 24 घंटे पहले रहेगा नहीं। रात भर खड़े रहे, दिन में भी पानी बरसता रहा, वहां कोई मनुष्य का आवागमन नहीं था। करीब करीब 24 घंटे तक पानी बरसा। और दूसरे दिन श्रावण पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के सूर्यास्त के समय पानी बरसना बंद हुआ। थोड़ा सूर्य नारायण का दर्शन हुआ, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और थोड़ा थोड़ा क्रोध भी आ रहा था कि सबसे पहले उस पंडे को राम राम करूंगा, उसी को खत्म करूंगा। लोग झूठ बोल बोल के ठगते हैं। 24 घंटा हो गया, यहाँ कोई चिड़िया तक तो आई नहीं और कहते ठाकुर जी श्री जी का दर्शन होता है। मन ही मन वे क्षुब्ध हो रहे थे। ठीक उसी समय सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, पश्चिम दिशा अरुण हो रही थी। उसी समय एक 8-9 वर्ष की लाली, लाल रंग की लहंगा फरिया पहने, लाल रंग की सुंदर किनार और बहुत सुंदर श्रृंगार, और वो आकर के बोली, भैया तू यहाँ रमन रेती में अकेलो कायकू ठाड़ो है? आज तो रक्षाबंधन है, राखी नहीं बंधवावेगो? उन्होंने दृष्टि देखी तो आज के पहले ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं था। वह तो वाणी ही अपराकृत थी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई उर जब आई, श्रवण रंग हुई
के जो भी रात जड़ाए थे ना पानी में, वो सब श्राणी श्रम और क्लांत जो भी हो रहे थे भीतर से, श्रमित हो रहे थे, दुखित हो रहे थे, क्षुभित हो रहे थे, उस सब की निवृत्ति हो गई और वे अपलक नेत्रों से उस मधुर मूर्ति लाली की ओर देखने लगे और कुछ बोल नहीं सके, अपनी दाहिनी कलाई लाली के आगे कर दी। लाली ने रेशमी लाल धागा उन महान भाव के कलाई पर बांधा और रोली का टीका लगा, रोली और अक्षत का टीका लगाया अपने हाथ में। जब लगाया तो इन्होंने क्या अनुभव किया कि ठाकुर जी श्री जी तो नहीं आए, कोई गुसाई की, कंडा की गुसाई की लड़की श्रृंगार करके आई है, ये लोग टीका लगाते हैं, भेंट दक्षिणा लेते हैं, तो लगता है इसीलिए आई है ये लाली। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पतलून की जेब से 2 रुपया निकाले, 2 रुपया, कि चलो भाई यहाँ आई ये लाली बड़ी भूरी है, इसको 2 रुपए। उस जमाने में 2 रुपए बहुत चीज होती थे। 2 रुपए जैसे ही निकाले, ऐसे देने लगे, वह लाली सहसा ऊपर की ओर उठी और अपने चरण से बाबा के मस्तक पर स्पर्श करके कहा, अरे पागल, 2 रुपए में हमको खरीदेगा? कह के अंतर्धान हो गई। इसके बाद तो वे प्रेम में पागल ही हो गए और वृंदावन के सिद्ध संत हुए। तो 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में हुआ है। और ध्रुवजी मधुबन में कब आए हैं? कब आए ध्रुवजी मधुबन में? प्रथम मनवंतर स्वयं भूमन, ये 28वीं चतुर्युगी का मनवंतर है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। उसके द्वापरांत में भगवान का अवतार हुआ और ध्रुवजी मथुरापुरी मधुबन में कब